नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी आप ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लेते हुए राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर पद पर बदलाव किया है। पार्टी ने राघव चड्ढा को इस पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पार्टी द्वारा राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भी भेजा जा चुका है, जिसके बाद अब औपचारिक रूप से अशोक मित्तल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नए डिप्टी लीडर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बदलाव को पार्टी की आंतरिक और नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि राघव चड्ढा हाल के महीनों में संसद के भीतर और बाहर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाते रहे हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों और नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव किसी विवाद या असंतोष का परिणाम नहीं है, बल्कि संगठनात्मक संतुलन और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण के तहत लिया गया एक सामान्य निर्णय है। आम आदमी पार्टी में इससे पहले भी इस पद पर बदलाव होते रहे हैं। राघव चड्ढा से पहले एनडी गुप्ता राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की भूमिका निभा चुके हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि समय समय पर जिम्मेदारियों का परिवर्तन संगठन को मजबूत बनाने और नए नेतृत्व को अवसर देने की रणनीति का हिस्सा होता है। इसी क्रम में अशोक मित्तल को ये नई जिम्मेदारी दी जा रही है। अशोक मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें एक शिक्षाविद और प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाकर न केवल संगठन में उनकी भूमिका को मजबूत किया है, बल्कि पंजाब इकाई को भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय आगामी राजनीतिक रणनीतियों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया हो सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूत उपस्थिति को देखते हुए मित्तल की नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा में अपनी सक्रियता और प्रभावशाली वक्तृत्व शैली के कारण विशेष पहचान बनाई है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाया, जिससे वे लगातार चर्चा में बने रहे। विशेष रूप से उन्होंने डिजिटल उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा एक अहम मुद्दा राज्यसभा में उठाया, जिसने व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल डेटा उपयोग से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। ऐसे में मोबाइल डेटा का उपयोग और उससे जुड़े नियम सीधे तौर पर आम नागरिकों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि मोबाइल कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक डेटा प्लान में यदि कोई उपभोक्ता पूरा डेटा उपयोग नहीं कर पाता, तो वह डेटा दिन समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपभोक्ता उस डेटा के लिए पूरा भुगतान करता है, तो उसे उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। चड्ढा ने यह भी सुझाव दिया कि बचा हुआ डेटा अगले दिन के लिए रोल ओवर होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता उसका बाद में उपयोग कर सके। उन्होंने इसे उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक और नैतिक प्रश्न भी है। अपने भाषण में राघव चड्ढा ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अनुपयोगी डेटा को डिजिटल संपत्ति के रूप में मान्यता देने की बात कही। उनका तर्क था कि जिस तरह से व्यक्ति अपनी खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार करता है, उसी तरह डेटा भी उपभोक्ता की संपत्ति होना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि यदि महीने के अंत में डेटा बच जाता है, तो उसे अगले रिचार्ज प्लान में समायोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपने पैसों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। राघव चड्ढा ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई बार रिचार्ज खत्म होते ही मोबाइल सेवाओं में इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि कम से कम इनकमिंग कॉल की सुविधा को जारी रखा जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को बुनियादी संचार सुविधा मिलती रहे। उन्होंने सरकार और दूरसंचार कंपनियों से आग्रह किया कि इस विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए चड्ढा ने बिजली बिल का उदाहरण देते हुए कहा कि हम जितनी बिजली का उपयोग करते हैं, उतना ही भुगतान करते हैं। उसी प्रकार डेटा के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता पूरा डेटा उपयोग नहीं करता, तो उसे उसके लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। राघव चड्ढा की संसद में सक्रियता ने उन्हें एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में स्थापित किया है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आम जनता के दैनिक जीवन से भी सीधे जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि उनके प्रस्तावों को व्यापक समर्थन मिला है और सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा होती रही है। हालांकि उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी पार्टी में भूमिका और सक्रियता बनी रहेगी। सूत्रों के अनुसार राघव चड्ढा इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से मिलने भी जा रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वे अभी भी संगठनात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव आम आदमी पार्टी के भीतर नेतृत्व को विविधता देने और नए चेहरों को अवसर प्रदान करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
इसके अलावा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से भी यह निर्णय लिया गया हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ऐसे बदलाव पार्टी के भीतर स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जहां जिम्मेदारियों का समय समय पर पुनर्वितरण किया जाता है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद पर किया गया ये बदलाव एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय है, जहां एक ओर अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी देकर पार्टी ने नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है, वहीं राघव चड्ढा की सक्रियता और योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि अशोक मित्तल अपनी नई भूमिका में किस प्रकार पार्टी की आवाज को राज्यसभा में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं और राघव चड्ढा किस तरह अपने मुद्दों को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस बदलाव ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को लगातार गतिशील बनाए रखने और समय के अनुसार उसमें बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।